गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और डेली लाइफ में अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं चैनल जरूर सब्सक्राइब कर, लाइक कर दें। सो हमारी क्यूट सी फैमिली जरूर से बताएं। और चलिए, अब सही हो गया सब कुछ, जो भी था लाइट की प्रॉब्लम जो चल रही थी वो सब कुछ सही हो गया। अब आप सभी को ना रेगुलर व्लॉग मिलेगी, तो बस कमेंट्स के रिप्लाईज भी मिलेंगे जो कि मैं नहीं दे पा रही थी ना, उन सभी आपको मिल जाए। तो कोई हो रहा था, सुबह के बज रहे थे 5:15 या 5:30 ऐसे ही हो रहा था। यहाँ पर लंच में आज उन लोगों के लंच में जा रहा था आलू की पानी वाली भुजिया और साथ ही गर्मा गर्म पराठे। पानी वाली भुजिया ना मुझे बहुत ही ज़्यादा पता नहीं क्यों पसंद है। आप लोग कभी बना कर देखना, वैसे मैंने इसकी रेसिपी डाल रखी है, अगर बोलोगे तो फिर से मैं डाल दूँगी। लेकिन ना ये सच में बहुत कम तेल मसालों में ना बहुत अच्छी बन जाती है। हमें तो भाई बहुत ही अच्छे से पसंद आती है। तो लाइट नहीं है जिसके कारण हो सकता है आपको वीडियोस थोड़ी सी अच्छी ना लगे, लेकिन क्या कर सकते हैं, उस दिन लाइट थी ही नहीं, तो इसीलिए ना मैं जैसे था वैसा ही डाल दी हूँ। चलिए, अब लंच वगैरह बन गया है। यहाँ पर मैं आप सभी को दिखा रही हूँ जोवा का फूल। ये जो जोवा का पेड़ है ना मेरा, इसमें ना 2 का फूल निकला हुआ था, तो मैं सोची चलो आप सभी के साथ शेयर करते हैं। एक फूल निकलता है वो पचमुखी जो था, और एक जो सिंपल वाला था वो। बच्चे चुके, मैं यहाँ पर थोड़ी सी मस्ती तो साथ ही गुनगुना पानी भी ले रही थी। सारे लोग जा चुके हैं, हस्बैंड जी बच्चे दोनों जा चुके हैं, और मैं लग गई हूँ अपने घर के काम को करने के लिए। मेरे करंट वेट को लेकर के बोल रही थी, तो जी बिल्कुल मैं आप सभी को कल के व्लॉग में चेक करके दिखाऊंगी। मैं जो चाह रही थी वो मेरा हो गया है, और फिर कल से ही अपना 30 डेज़ वेट लॉस चैलेंज भी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी टाइम आने वाला है। सभी को ना अच्छे दिखने का मन होता ही है, तो मुझे भी है भाई दिखने का, तो इसीलिए अपने आप को और थोड़ा सा हेल्दी, और हेल्दी इसलिए क्योंकि काम भी ज़्यादा वाला है। जैसे ही वगैरह आता है तो हिस्सों का काम बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इसके लिए ना हमें एक्टिव होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। खास करके जो लोग हाउस वाइफ हैं, हम लोगों को तो भाई बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, क्योंकि दिवाली आ रही है, दिवाली, और उसमें बहुत ही ज़्यादा काम हो जाती है। तो इसके लिए भाई अपने आप को खूबसूरत के साथ एक्टिव भी रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर ये लोग जा चुके थे, तो उसके बाद ना मेरे मैके से ना अचार आया था, तो उसके लिए ना डब्बे कम पड़ रहे थे, तो इसीलिए मैं यहाँ पर डब्बे ले ली थी। और साथ ही मेरा पीढ़ा जो था वो भी टूट गया था, तो उसे भी ले ली हूँ, और सभी को खाली कर देते हैं, धुल करके रख देते हैं, और उसके बाद फिर किचन को भी अच्छे से क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि पूरा घर मेरा हो गया था क्लीन, बस किचन ही बाकी था। और अंधेरे में काम करना थोड़ा सा तो मुश्किल होता है, लेकिन हाँ सब कुछ हो जा रहा था और इंजॉय करके मैं कर रही थी। वरना क्या होता है ना, आता है या फिर डालना रहता है, तो मैं हड़बड़ में सारा काम करती हूँ। लेकिन लाइट नहीं थी, मुझे मालूम थी कि व्लॉग वगैरह डालना नहीं है, तो आराम से एकदम नीचे बैठ करके बर्तन वगैरह धुली हूँ, तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। तो चलिए अब किचन का काम भी हो गया है, उसके बाद किचन, तो यहाँ मैं नहा धो के नाश्ता करती हूँ, और आज बना रही की और चने दाल की सब्जी, जिसमें कि मैं लहसुन प्याज का बिल्कुल भी नहीं, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है वाकई में। मतलब मेरी बेटी ना ऐसे कोई भी नहीं है, लेकिन ये लौकी मैं बना देती हूँ ना चने दाल की सब्जी, तो वो ना बहुत ही ज़्यादा चाव से खाती है। और सॉरी, ये ना शुक्रवार की नहीं, ये ना गुरुवार का व्लॉग है। मुझे ये सब्जी काट रही हूँ ना, तब मुझे याद आ रहा है कि ये गुरुवार का व्लॉग है, क्योंकि आज तो सैटरडे है ना। हाँ, ये गुरुवार का व्लॉग है। गुरुवार के दिन हमारे घर में दाल चावल आलू पोस्तू ये सब ज़्यादा बनती है, लेकिन आज मैं बना रही थी इसे ही, और साथ में बना लेंगे रोटी, और साथ ही थोड़ा सा चावल भी मैं बना ली थी अपने लिए। तो यहाँ पर मैं
एकदम ताज़ी ताज़ी थी लौकी, तो उसे ही मैं कट कर ले रही हूँ। और ये जो बीच में वाइट वाला होता है ना, जिसमें बीज होती है, तो पता नहीं क्यों मेरी सासू माँ हमेशा निकलवा देती है, तो अब मेरी भी आदत हो गई है उसे निकाल करके ही मैं भी बनाती हूँ। तो बस इसे ना थोड़े से बड़े बड़े टुकड़ों में मैं कर ली हूँ कट। और उसके बाद फिर यहाँ पर मैं चने दाल को ना थोड़ी देर के लिए भिगो करके रख दी थी। अब क्या करेंगे, इसे कुकर में सभी को डाल देंगे। ज़्यादा तेल मसाला कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर घी में बनाइएगा तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मैं यहाँ पर की हूँ, कुकर में सबसे पहले मैं लौकी को डाल दी, उसके बाद फिर जो चना दाल मैं भिगो कर रखी थी उसे डाल दी हूँ। लौकी कम और चना दाल की क्वांटिटी ज़्यादा रखी हूँ, क्योंकि ऐसे में ना और भी ज़्यादा अच्छी लगती है। इसे डाल देने के बाद फिर इसमें हम टमाटर डाल देंगे, हरी मिर्ची डाल देंगे। उसके बाद फिर जो हमारा बेसिक मसाला होता है, जैसे कि धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, जीरे का पाउडर और फिर स्वाद अनुसार नमक, इन सभी को डाल करके बस 3 से 4 विसल आने देंगे। और उसके बाद फिर मैं छौंका जब लगा रही थी उस समय मेरा फ़ोन मतलब बिल्कुल बैटरी नहीं थी, तो इसीलिए मैं आप सभी के साथ शेयर नहीं कर पाई थी। तो मैं बता देती हूँ मैं क्या छौंका लगाई थी। इसे ना घी के साथ, घी में सूखी मिर्ची, तेज़पत्ता, ज़ीरा और फिर कसूरी मेथी पत्ता के साथ मैं इसमें छौंका लगा दी थी। और ये ना सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार हुई थी। ये हमारे वेट लॉस के लिए ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि इसमें ज़्यादा तेल मसाले कुछ भी नहीं पड़े हैं और घी तो वैसे भी हेल्दी होता ही है। तो चलिए, यहाँ पर मैं चावल भी चढ़ा दी हूँ एक साइड में। चावल नहीं, ये पानी चढ़ा हुआ, पानी मैं बॉईल कर रही थी वो चढ़ा दी हूँ। और दूसरे साइड में मैं चढ़ा दूँगी चने की दाल को। और उसके बाद कुछ मसाले हैं उन सभी को रखना है। उसके बाद फिर जो मम्मी अचार दी थी मुझे, वो सारे डब्बे सूख गए थे, तो मैं सोची चलो उसे भी डाल दे रही हूँ। तो यहाँ पर है ये आंवले का अचार और साथ ही आम का भी अचार था। उसके बाद फिर नींबू का भी अचार था, तो वो सब भी है, तो सभी को डाल देते हैं। वैसे मैंने भी अचार बना के रखा है, तो अभी तक तो हम लोग खाए नहीं है। टेस्ट 1-2 किए थे, अच्छी बनी है। और उसकी ना वीडियो भी मैं बना कर रखी हूँ, लेकिन एडिट ही नहीं कर पा रही हूँ। अगर आप लोग बोलोगे कि मैं बरसात के समय में अचार कैसे बनाई थी, तो वो मैं आप सभी के साथ शेयर कर दूँगी, क्योंकि मेरे ख्याल से वीडियो मतलब किया हुआ है, आधा काम किया हुआ है, पूरा काम मैं अभी तक नहीं कर पाई हूँ। तो यहाँ पर कुछ सारे सामान को मैं खाली कर दी थी, क्योंकि अचार कम था और डब्बे में बड़े बड़े ले ली थी, तो इसीलिए उसमें मैं ज़्यादा सामान ट्रांसफ़र कर दी हूँ। और मेरे पास जो छोटी सा डब्बे थे उसमें मैं अचार को डाल करके रख दे रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पर थोड़ा सा जीरा था, तो मैं ना घर में ही मसाले पीस करके रख लेती हूँ। जैसे कि सिर्फ हल्दी और मिर्ची बाहर से आती है, धनिया, काली मिर्च और जीरा को मैं घर में ही गरम करके और घर में ही पीस करके रख लेती हूँ। तो चलिए, ये सारे काम को करते हैं और उसके बाद मिलते हैं। सो हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। सो फ्रेंड, सबसे पहले तो आप सभी को मैं सॉरी बोलना चाहती हूँ, इसलिए कि मैं आप सभी के कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मतलब बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड बैटरी रह रही है मेरे फ़ोन में। और जितना हो सक रहा ना, मैं उतना व्लॉग बनाने की कोशिश कर रही हूँ। इधर कहीं भी लाइट नहीं है, या तो हस्बैंड जी के ऑफिस जाना पड़ रहा है चार्ज करने के लिए, या फिर जा कर के मेरे मायके जाना पड़ रहा है। बस यही दोनों ऑप्शन रह रहा है, तो जिसके वजह से ना इतना प्रॉब्लम हो रहा है। खैर कोई नहीं, अब 1-2 दिन में बन ही जाएगी, तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी आप सभी की दूर हो जाएगी। तो इसीलिए मैं आप सभी को बता दे रही हूँ अभी कि कमेंट का मैं रिप्लाई नहीं कर रही हूँ। तो इसका मतलब आप लोग उदास मत हो जाइएगा और गुस्सा में मत होइएगा कि आप कमेंट का रिप्लाई नहीं कर रही हैं। बस इसी वजह से मैं नहीं कर रही हूँ। जो थोड़ा बहुत रह रहा है मैं सोच रही हूँ वीडियोज़ बना लूँ इसीलिए। तो आज मैं बहुत ज़्यादा फिर से खुश हूँ, क्योंकि आज फिर से मेरे बेटे ने बहुत अच्छा खेला है और 2 मैच में बहुत अच्छा वो खेला। सबसे ज़्यादा रन वगैरह भी वही बनाया, उसी की टीम भी जीती। तो साईं बाबा की बहुत बहुत दया है हम पर, माता रानी साईं बाबा भोले भंडारी की बहुत बड़ी दया है। सब कुछ अच्छा हो रहा है। आप सारे लोग आशीर्वाद दीजिएगा कि मेरा बच्चा ऐसे ही बस आगे बढ़ते रहे, हम सभी के बच्चे ऐसे ही आगे बढ़ते रहें।
तो कमेंट आया था सीमा भारद्वाज जी का, बहुत गर्मी लग रही है। उन्होंने कहा है कि राधा दीदी मेरे बच्चों का नाम लीजिएगा। तो उनके बच्चों का दोनों का नाम है आरव और अनामिका। आप लोग भी बच्चों दोनों लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई लिखाई कीजिए और खूब तरक्की कीजिए, मम्मी पापा का नाम रोशन कीजिए और अपने लाइफ में खुश रहिए। बस हम लोगों का यही आशीर्वाद है कि सारे बच्चे खुश रहें, क्योंकि आजकल जैसा टाइम चल रहा है ना, मत पूछिए। मतलब बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम चल रहा है। कैसे क्या होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बच्चों लोग को कैसे हैंडल किया जाए, बहुत प्रॉब्लम होती है। लेकिन माता रानी करे कि सभी के बच्चे इतने समझदार निकले कि वो बस सही रास्ते पर ही जाए। भगवान से यही मैं प्रार्थना करती हूँ। और बस यही सब है। गर्मी बहुत ही ज़्यादा लग रही है, मैं क्या बोलूँ। वैसे तो मायके में बोल रहे हैं कि आ जाओ, बच्चों का स्कूल भी मेरा वहीं पर है, तो बोल रहे हैं आ जाओ, लेकिन मैं वहाँ चल जाऊँगी तो फिर हस्बैंड जी का क्या होगा। लगता है वो भी आ गए हैं। तो चलिए अभी मैं सब्ज़ी वगैरह चढ़ा दी हूँ, अब चलते हैं बनाते हैं सब्ज़ी। इतना फ़ोन कर रहे हैं, उठाइए। आपको किसको फ़ोन करेंगे, आप ही फ़ोन कर रहे थे पूछने के लिए कि आप खाना खा के आएंगे या खाना खाएंगे, उस हिसाब से हम रोटी बनाएंगे। यही पूछने के लिए फ़ोन कर रहे थे, तो आप फ़ोन ही नहीं कर रहे। बाबू फ़ोन किया? हाँ फ़ोन किया ना। कुछ नहीं, डायरेक्ट मम्मी जीत गए। सबसे ज़्यादा हम ही नंबर बनाए हैं, रन बनाए हैं। सबसे ज़्यादा हम ही रन बनाए हैं, 14 बॉल में 34 रन। हाँ 14 बॉल में 34 रन। हम बोले ठीक है चलो, आ रहा है ना, तो हाँ खाना पीना खा करके आ रहे हैं। हम बोले स्कूल पहुंचेगा तो फ़ोन करना है। हाँ आप जाइएगा लाने के लिए। हाँ चलो तो चलिए बनाते हैं रोटी। बताओ यार, क्या बताएंगे, खाना है? मतलब आदमी भूखा बैठा हुआ, खुद अमरूद काट के खा रहे हो, हाँ ये कौन तो खाना नहीं देगा तुम? मस्त है, अच्छा लगा। रोज यही बोलता है मस्त लगा, मतलब मीठा उठा कुछ नहीं रहता है। कहाँ से तोड़ के लाई है? कहाँ से पेड़ से तोड़ के लाएंगे और कहाँ से आएगा? तो पेड़ भी कहीं होगा ना भाई, उस जगह का नाम तो होगा ना, कहाँ ये पेड़ कहाँ पर है। आम खाए ना, गुठली खाएंगे। हाँ ये बात सही बोल रहा है, आम खाए गुठली खाए गिन रहे हो। भले 10 को आम खा लो, पेट खराब कर लो। तो चलिए फ्रेंड, गर्मी के दिन में एकदम गरम गरम खाना बनकर हो गया है तैयार। आ जाइए, जिन्हें भी खाना है। गर्मा गर्म चावल है, पराठा है, सुबह वाली आलू की भुजिया है और साथ ही लौकी चने दाल की सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है। इतनी गर्म लग रही थी ना कि पहली बार मुझे गर्म खाना खाने का मन नहीं हो रहा था। खैर कोई नहीं, चलिए ये छोटा सा व्लॉग यहीं तक रहने देते हैं। कल फिर मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। आप लोग हमेशा इसी तरीके से खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और मेरे वीडियोस को लाइक करते रहें और हाँ कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों के साथ। आ जाइए, जिन्हें भी खाना है गर्मा गर्म खाना।